हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका होस्ट, और आज है हमारे साथ आर्यमन, एक बीबीए स्टूडेंट जो कि अभी थर्ड सेम के अंदर है, और ये आज आपके सवालों को जवाब देने वाले हैं जो आपने पूछे थे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मेक श्योर कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सो आर्यमन, अभी आप कौन से कॉलेज में हो? So I am in currently Jagannath Gyms. ओके I'm pursuing BBA from there. ओके सो अभी ना बच्चों का एक सवाल होता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि क्या बीबीए 2025 में करना वर्थ इट है कि नहीं है? See, basically BBA जो है वो worth it, मतलब worth it तो है ही. Okay. Because अगर आप कोई भी लाइन में जाओगे, अगर आप जॉब में भी जाओगे और बिजनेस में भी जाओगे ना, तो आपको एक मार्केटिंग, एक फाइनेंस और एक ना उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हाउ टू कंडक्ट द थिंग्स विद एम्प्लॉइज. ओके बेसिकली अगर आप बीबीए नहीं कर रहे तो आप कहीं ना कहीं लैक करोगे. आई फील दिस. ओके बिकॉज अगर बीबीए कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अगर मैं मार्केटिंग में जा रहा हूँ तो दो टाइप की मार्केटिंग है, ऑफलाइन ऑनलाइन. अगर मैं फाइनेंस में जा रहा हूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे डेबिट करना है, ऐसे ऐसे क्रेडिट करना है. सो बेसिकली बीबीए इज अ कोर और यू कैन से फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस. ओके क्लास 12th में आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, तो आपने बीबीए क्यों चूज किया? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम फ्रॉम अ को बिजनेस फैमिली. ओके सो एक ना मेरे को चीजें, और मैंने ना ड्रॉप लिया था एंड आई डिड माय ओन स्टार्टअप. सो जिसके अंदर मेरे को ना समझ आई चीजें कि आपको ना एक मैनेजमेंट करना जरूरी है कि आप एम्प्लॉय को कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे हायर कर रहे हो, किस बेसिस पे हायर कर रहे हो, और उसकी एक्सपर्टीज किस लेवल में है, किस एरिया में है. तो बीबीए ना आपको उस चीज को, और कह सकते हो आप उसको परखने की ना आपको इजाजत देता है. ठीक है कि आप उसको कैसे जज करोगे और किस बेसिस पे उसको हायर करोगे या कैसे उसको हैंडल करोगे उस सिचुएशन को. अभी आपने स्टार्टअप की बात करी, तो ये स्टार्टअप आपने कब स्टार्ट किया था और ये किस चीज के ऊपर स्टार्टअप है आपका? आई डिड माय स्टार्टअप इन 2022. ओके माय स्टार्टअप वाज, तो अभी आप उस टाइम पे फर्स्ट सेम में थे? नहीं, आई टुक अ ड्रॉप. ओके ओके, तो उससे पहले आपने स्टार्ट कर दिया था अपना स्टार्टअप? आई डिड ओपन graduation from open school. I started ओके ओके ठीक है. So it was a plywood startup. Okay. And उस बेसिस में मैंने बहुत चीजें तैयार भी करी, पढ़ी भी. One was digital marketing. I did CA in which accountant course. So one was that, digital marketing was another. And इन सब में ना मेरे को चीजें समझ आई कि कैसे क्या करना है. CA में मेरे को समझ आया कि कैसे फाइनेंशियल, टेली प्राइम, बिजी एंड ऑल, जो अब मतलब अगर आप बीबीए करोगे तो उसके अंदर भी आपको सिखाएंगे. ठीक है. तो अभी आप बीबीए कर रहे हो, ठीक है, थर्ड सेम आपका आ चुका है, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, बट वो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है जो लगता है कि यार ये नहीं हो पा रहा है मेरे से? बेसिकली मोस्ट डिफिकल्ट जो मेरे को अभी तक लगा है थर्ड सेमेस्टर में, कॉस्ट अकाउंटिंग. अच्छा ठीक है. सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज सब्जेक्ट जिसके अंदर ना आपको चीजें समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि भाई कैसे कॉस्ट शीट की कैसे उसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में नहीं आता. और अच्छा. में तो उसके अंदर थोड़ी सी मोस्टली जो क्लास 12th में करते थे उससे डिफरेंट है, थोड़ा हार्ड है. मतलब उसमें हार्ड है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर इज इजी, वो आपको फाउंडेशन क्लियर कर देंगे. सेकंड थर्ड में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाएगा. मतलब हाँ, पर आपको समझ आएंगी चीजें, ऐसे नहीं कि आपकी बैक आ जाएगी. अच्छा. मतलब पास हो सकते हो, बट ये कि थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, करोगे तो हो जाओगे पास. राइट. ठीक है. अब एक वो सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है कि अभी आपने बोला स्टार्टअप, तो वही कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको फ्यूचर में लग रहा है कि बहुत काम आ सकता है मेरे? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आई गेस इट वाज इन सेमेस्टर 2. ओके. सो इट वाज अ सब्जेक्ट जहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी सिखाई गई थी कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, एज द नेम सजेस्ट. तो यही चीज़ हमें समझाई गई कि अगर आपके पास ये सिचुएशन आती है, ये चीज़ होती है, तो आपको कैसे करना है, कैसे हैंडल नहीं करना, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक हर चीज़. तो ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है और ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट भी है. ओके. तो आई फील बीबीए, इसका आंसर ये भी होगा कि बीबीए इज अ गुड थिंग. प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर, वे मोर. ओके, तो मतलब प्रैक्टिकल चीजें बहुत हो रही हैं. एक्सपोजर. तो अभी प्रैक्टिकली बात आपने की, ठीक है, तो क्या कॉलेज आपके, जो हम देखते हैं कि कंपनीज में लेकर जाते हैं, सिखाते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा, तो आपका कॉलेज ये करता ही काम? हमारा कॉलेज बिल्कुल करता है. रिसेंटली वी विजिटेड कोका कोला. ओके. सो उसके अंदर हमें बताया गया कि मतलब कैसे उन्होंने मतलब बॉटल को भी ना
एक शेप दी ताकि एक कन्वीनियंस रहे और एक ना जैसे आईज के अंदर एक उनकी इमेज छप जाए। तो वी ऑल्सो डिड अ केस स्टडी ऑन कोलगेट, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर हम कोई भी जैसे अगर हम कहेंगे कि टूथपेस्ट ला दो या टूथब्रश ला दो तो सबसे पहले माइंड में क्लिक होता है कोलगेट लाना। हाँ, बिकॉज उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसे है, उसके एडवर्टीजमेंट ऐसे है। तो उसके अंदर हमने केस स्टडी पढ़ी तो हमें समझ आया कि हाँ, दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड दिस इज व्हाट दे फॉलो। ओके, तो बीबीए के अंदर कितने परसेंट, जैसे हम एमबीए की जब बात करते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द स्टडी हमारे केस स्टडीज होती है, ठीक है? तो बीबीए में कितना इंप्लीमेंट होता है, मतलब कितने परसेंट ऑफ स्टडीज आपकी केस स्टडी बेस होती है? सो एज आई एम पर्सन फ्रॉम सनस्टोन, तो उसके अंदर केस स्टडीज एन नंबर है, बहुत सारी केस स्टडीज हैं। और जो केस स्टडी है ना बेसिकली आई फाइंड कि ये बेस्ट है किसी चीज को समझने के लिए। अगर आपके दिमाग में एग्जांपल होगा ना और आपके सामने क्वेश्चन पुट अप कर लेंगे तो आई फील आप उससे ना कनेक्ट हो जाओगे। कि अगर हमसे पूछ ले कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, तो आप अगर कोलगेट की आपने पढ़ रखी है तो एक माइंड में क्लिक हो चुका है कि कोलगेट के अंदर ना क्या था कि यार ऐसे मार्केटिंग थी तो वो ऐसा ऑनलाइन कर रहे थे, इस वजह से वो जो हमारा है वो माइंड में छप चुका है। तो दिस आई फील कि हाँ, हमारे में मतलब बहुत सारी केस स्टडीज है एंड इट्स गुड। तो मतलब केस स्टडी से ये फायदा हो जाता है कि आप अगर खुद का स्टार्टअप कर रहे हो तो वो सारी बातें अपने में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से आप भी अपने में इंप्लीमेंट कर रहे हो जो आप स्टार्टअप रन कर रहे हो, वो वाली चीज, ठीक है? तो अभी एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है, लोग सोचते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज है तो बहुत सारी इंटर्नशिप करनी होती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बीबीए के लिए कितनी इंटर्नशिप जरूरी है आपकी? सर इंटर्नशिप बेसिकली अगर आप जैसे बच्चे का इंटरेस्ट एचआर में लेकिन ही इज डूइंग द फाइनेंशियल इंटर्नशिप तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप एचआर में इंटर्नशिप कर रहे हो ना तो इंटर्नशिप इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको ना 4 चीजें सीखने को मिलेंगी। और अगर आप जॉब भी करोगे ना उसके अंदर भी आपको सीखने को मिलेगा ही कि अगर आप एचआर में जॉब कर रहे हो, फाइनेंस में जॉब कर रहे हो तो वो आपको बताएंगे कि आपको इस बेसिस पे इंटरव्यू पे सिलेक्ट करना है, इस बेसिस पे आपको इंटरव्यू पे सिलेक्ट नहीं करना। तो हाँ, बेसिकली इंटर्नशिप एंड जॉब इज बोथ इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड आई गेस। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि लाइक बच्चे ना एक पैकेज को लेकर के गैस करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीबीए के बाद अगर आप जॉब करते हो तो कितने की पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से? जो आज के टाइम पे जो भी हो रहा है आपके साथ भी होगा कि स्किल्स के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है। स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि आपने कितना लाइफ में क्या अचीव करा है और आपके अंदर क्या स्किल्स है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देनी पड़ेगी कि आप लैपटॉप पे करो, आप इस पे करो एंड यू विल बी सिलेक्टेड ऑन दैट। सो आई फील कि अगर आपके पास स्किल है ना तो आप सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और उसके अंदर ना अगर आपका उतना ही हायर लेवल पे होगा तो यू कैन इजीली अर्न अबाउट 7 to 8 lakhs per annum। ठीक है, एंड अब आपका क्या प्लान है आफ्टर ग्रेजुएशन, कि आप एमबीए करना चाहते हो, अपना स्टार्टअप को ही आगे बढ़ाना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो? See, after graduation I am thinking about doing a job for 6 months। ठीक है, ताकि ना एक बार मेरे को फ्रेमवर्क, एक बार तरीका समझ आ जाए कि सीईओ, फाउंडर या जो भी XYZ जो भी हमसे अपर लेवल का बंदा है वो कैसे चीज़ों को टैकल करता है, कैसे हैंडल करता है। बिकॉज इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अगर आप वहाँ पे भी देख रहे हो, अगर आप पढ़ भी रहे हो, प्रैक्टिकली भी कर रहे हो, तो एक बार ना आपको फील्ड में उतरने की जरूरत पड़ती है कि आप चीजों को समझो अपना लगाने से पहले। द बिजनेस इज रनिंग, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इफ आई डू द स्टार्टअप तो उसके लिए बहुत टाइम है, बट शायद जॉब के लिए इतना टाइम नहीं बचेगा। तो अगर मैं इसी यंग एज में एक बार जॉब कर लूँ सो इट वुड बी मच बेटर। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।